शहजाद, एक 200 सेकंड का वीडियो है मनीष सिसोदिया का, जिसमें वो सीबीआई पर कई आरोप लगा रहे हैं और उसकी पूरी पड़ताल की है टाइम्स टाउन ऑफ भारत ने। बकायदा बताया गया कि 200 सेकंड में 6 बार उन्होंने स्क्रिप्ट देखा, फिर आरोप लगाया, फिर स्क्रिप्ट देखी, फिर वो आरोप लगाया। अंदर क्या पूछताछ हुई उनको शायद याद नहीं था, इसलिए पन्ने पे लिखा हुआ था। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जो सच बात होती है उसके लिए स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं होती, और जब झूठ बोला जाता है तो तब ही बार बार स्क्रिप्ट चेक करनी पड़ती है, क्योंकि झूठ जो होता है वो लिख के दिया गया था उनको अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि इसमें कोई भी सच्चाई है तो नार्को टेस्ट करवा दे, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो जाए। 5 बजे तक क्यों नहीं बताते कि मैं तैयार हूं नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए। दूसरी बात, इन्होंने ऐसे आरोप सीबीआई पर पहले भी मढ़े थे, याद है आपको? सुसाइड के बारे में उन्होंने झूठ बोला था, किस प्रकार से कोई उसमें बात सच नहीं निकली। उसके अलावा अगर ये इतना बड़ा अपराध किया जा रहा है, डिप्टी सीएम को बोला जा रहा है इस प्रकार से, कोई क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में फाइल की है इन्होंने। ये तो ऑपरेशन लोटस का भी बताते थे, बड़ा बड़ा ऑडियो टेप है इनके पास, अभी तक जारी नहीं किया है। तो देखिए, कुल मिलाकर ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है। और ये खुद केजरीवाल ने कल इतना बड़ा झूठ बोला। कल गुजरात की रैली में उन्होंने बोला कि मनीष सिसोदिया तो गिरफ्तार हो गए। अब बताइए कि इतना बड़ा झूठ बोलने वाले ये लोग, इसलिए इनका नाम एएपी, मतलब और अधिक प्रपंच, और अधिक प्रोपेगेंडा, और एक झूठ बोलने के लिए उन्होंने स्क्रिप्टेड झूठ था, ये स्क्रिप्ट में झूठ बोला गया है। लेकिन ये स्क्रिप्ट में गुजरात का बकायदा जिक्र किया गया था, बकायदा ये बताया गया था कि फिल्म अंदर चल रही है, लेकिन स्क्रिप्ट पटकथा पहले से ही लिख ली गई है और इसमें गुजरात का जिक्र जरूर करना है कि गुजरात में चुनाव हो रहे हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि गुजरात में 0 सीट मिलने वाली है, तो किस प्रकार से शराब घोटाले से मामले को हटा के, ध्यान भटका के गुजरात में कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन की जाए, इसलिए ये स्क्रिप्ट लिखी थी। तो पहले करेंगे लूट और उसके बाद पेपर को देखकर बोलेंगे झूठ। यही आम आदमी पार्टी का मॉडल है। नहीं, लेकिन शहजाद, आपको लगता है कि इस मामले में अब मनीष सिसोदिया को कम से कम बताना तो चाहिए, फैक्ट्स, सारी सच्चाई सामने लानी चाहिए? अगर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं और आरोपों के साथ में अगर प्रमाण नहीं देंगे तो ये तो नाइंसाफी होगी आम जनता के साथ भी। इन्होंने कौन से कभी अपने आरोपों का प्रमाण दिया है? आपको याद होगा कि पहले भी इन्होंने आरोप एलजी पर लगाए, हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इन्होंने आरोप अरुण जेटली जी पर लगाए, गडकरी जी पर लगाए, नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। फिर इन्होंने आरोप लगाए सीबीआई पर और दूसरी एजेंसियों पर, कुछ साबित नहीं कर पाए। ऑपरेशन लोटस का अभी तक प्रमाण नहीं दे पाए। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछता हूँ, इतने गंभीर आरोप है तो आइए, एक तो लाई डिटेक्टर टेस्ट करा दीजिए, और दूसरा, अगर आपके आरोपों में दम है तो क्रिमिनल कंप्लेंट आपने कोर्ट में क्यों नहीं की? चलिए, एजेंसी पर आपको भरोसा नहीं, आप कोर्ट में जाकर इसका सबूत दे दीजिए। लेकिन जिस चीज का हवाला दिया जा रहा है, बस ये बात मेरे को बता दीजिए कि ये कहा जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी खत्म होने वाली है, क्योंकि जितना ये यहां पर कर रहे हैं गुजरात की जनता सब देख रहे हैं और गुजरात में इस चीज को काफी पब्लिसाइज किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? गुजरात के क्या नतीजे होंगे? देखिए, गुजरात में तो उनकी 0 सीट आ ही रही है, और जिस प्रकार से इन्होंने इसीलिए गोपाल इटालिया को आगे किया है वोट बैंक के वोट को इकट्ठा करने के लिए, तो तभी वो प्रधानमंत्री जी की माता जी को, हिंदुओं को, गुजरातियों को, सबको गाली देने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें भी तो ये कहते थे ना कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी इसलिए कार्रवाई हो रही, क्या हुआ? जमानत जब्त। उत्तराखंड की बात करते थे कि उत्तराखंड में सरकार बनेगी, क्या हुआ? जमानत जब्त। गोवा में क्या हुआ? 3 सीट छोड़ के जमानत जब्त हो गई। तो ये बार बार केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए शराब घोटाले से, क्योंकि मुख्य सवालों का जवाब नहीं देना है, इसीलिए ये नया प्रोपेगेंडा और प्रपंच रचते हैं, और इसलिए स्क्रिप्ट लिखकर लानी पड़ती है, और पूरी स्क्रिप्ट जिसमें 6 बार देखने भी पड़ता है। शुक्रिया शहजाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अमित हमारे साथ में बने हुए। अमित, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कितना भी आप कर लीजिए, कितने भी पैतरे चल लीजिए, गुजरात में कुछ भी काम नहीं आने वाला है। और अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप प्रमाण रखिए ना। आप एक बड़ी जगह पर हैं, आप एक बड़े नेता हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो प्रमाण रखिए। लेकिन प्रमाण रखते नहीं है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि गुजरात में क्या होगा ये अलग विषय है। गुजरात के चुनाव होने हैं, दोनों पार्टियां लड़ रही है, अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से आप तथ्य रख रहे हैं कि एजेंसी आपको जांच के लिए बुलाती है, भ्रष्टाचार का आरोप है आप पर, आप वहां पर जब जाते हैं तो अपने आप को भगत सिंह बताते हुए जाते हैं, भ्रष्टाचार से भगत सिंह को जोड़ते हुए जाते हैं कि आज भगत सिंह जैसे आप बन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, और बाहर निकल के इस तरह से झूठ की एजेंसी आपको पार्टी बदलने के लिए कह रही है कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, आप पर केस चलना बंद हो जाएगा। ये दिखाता है कि
किस तरह से इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है एक सीजन जो लीडर होता है, इस तरह के बयानों से उनको बचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल फायदे करने के लिए आप पूरी एजेंसी को ही खत्म करने की कोशिश जो हो रही है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है। नहीं तो अमित, एक बात चुनाव है, तमाम दूसरे चुनाव होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन जिस तरह से पढ़ी हुई स्क्रिप्ट लिखे बोल रहे हैं मनीष, बिल्कुल ये बात यहां पर होनी चाहिए कि एक आपको इस तरह के आरोपों से बचना भी चाहिए और प्रमाण के साथ सामने आना चाहिए।